अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसफ चीमा रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आज का अपना व्लॉग जो है उसका बाकायदा आगाज़ करूं। मुझे नहीं इल्म आप मेरी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। अगर इत्तेफाक करते हैं तो वो किस हद तक करते हैं, अगर नहीं करते तो उसकी हद क्या है। लेकिन ये चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अक्सर जो खबर होती है उसके जो ज़राए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसी शख्सियात हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके साथ जब हम उनकी कोई खबर निकलती है तो उन उन तक हमारी रसाई होती है। मैं ये नहीं कहता कि तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी अहम शख्सियात हैं उन तक जो है ना मेरी रसाई है, लेकिन कुछ शख्सियात हैं जिन तक मेरी रसाई है, तो वो उस खबर का जो वो ऑपरेशन होता है वो मैं बड़ी बआसानी कर लेता हूँ। यानी कि किसी शख्स की कोई खबर जो है आती है तो मैं बराह रास्त उस शख्सियत से रब्ता करके बहुत सी चीज़ें जो है मालूमात कर लेता हूँ। उस खबर के अंदर जो कुछ मुझे अबहाम होते हैं, शकूक व शुबहात होते हैं, मैं उनको क्लियर कर लेता हूँ। दूसरा, बहुत सारे महकमा जात में पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट और वहाँ पर जो है ना मेरा कहीं पे जो बिलवास्ता उनके साथ मेरा राब्ता है, किसी के साथ बिला वास्ता राब्ता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप खबरें जो है ना उनको कम फोकस करते हैं और अपनी जो है ना राय वो आप बड़ी हमारे ऊपर ठोंसने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने उन दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ यार, पाकिस्तान में ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं, सियासी पार्टियाँ, इत्तेहादी जो हुकूमत बनी हुई है, तो उनके जो हक में खबर आती है वो खबर जो है ना वो झूठ पर मबनी होती है। तो वैसे भी आपको भी इल्म है कि पाकिस्तान का जो तकरीबन हर डिपार्टमेंट है वो कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो इसी तरह पाकिस्तान का मीडिया जो है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है। तो ये मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर भी खुलकर बात की जा सकती है, बल्कि दो टोक बात है कि ये भी तकसीम का शिकार है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल हैं, सहाफ़ी हैं कुछ, कुछ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हम ख्याल हैं, इसी तरह कुछ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हम ख्याल सहाफ़ी हैं। तो अक्सर जो क्या होता है, जो खबरें हम तक पहुँचती हैं तो फिर मैं ख़ासकर उसके ऊपर बड़ा सोचता हूँ कि यार क्या ये खबर जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने के काबिल है या नहीं है? कल-कलाम वो ना हो हम खबर शेयर करें, तो वो खबर जो है वो झूठी साबित हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता भी है, तो हमें शर्म भी बाद में आती है कि यार ये क्या हो गया? ये खबर मैंने शेयर की थी, बाद में वो खबर जो है वो झूठ साबित हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस शख्स के साथ वो खबर अटैच होती है या किसी मुहर्रिकात के साथ वो खबर शेयर होती है, तो हम तो उसके दिल के अंदर नहीं घुसे होते। तो बाज़-औक़ात ऐसी जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं या कोई सरकर्दा शख्सियात होती हैं, वो भी कोई ऐसी अपनी ज़ुबान से अल्फ़ाज़ जो हैं बोल देते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो होते हैं वो सच्चाई के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। हक़ाइक़ के जो मेयार है ना उसके ऊपर नहीं पूरा उतरते। तो क्या होता है कि वो जो बात कर रहा होता है बाद में वो बात गलत साबित होती है, और बाद का ऐसा भी होता है कि जो शख्सियात होती हैं वो जो बात करती है बाद में उस बात का मुकर जाते हैं और बाकायदा उसके ऊपर स्टेटमेंट आके देते हैं कि यार आप जो मैंने बात की थी आप सियाक़ो बात से हटकर वो बात कर रहे हैं, वो बात मैंने इस तनाज़ुर में की थी तो आपने मेरी सारी जो गुफ्तगू है ना उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो बहरहाल अक्सर मैं बात करता हूँ तो इमरान खान की करता हूँ। उसकी वजह मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर इमरान खान के ऊपर मैं क्यों बात करता हूँ। तो चूँकि मैं लोगों से मिलता रहता हूँ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी जाता हूँ, मुख्तलिफ महकमों में भी जाता हूँ। कुछ मेरे क्लास फेलोज़ जो हैं इस वक़्त अफ़वाज पाकिस्तान के काफ़ी बड़े ओहदों के ऊपर भी वो फ़ाइज़ हैं और खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कभी-कभार उनके साथ भी गपशप हो जाती है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनके साथ मैंने राब्ता खबर की गर्ज से नहीं किया। वैसे चूँकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है तो आपस में गपशप होती रहती है। तो ऐसे मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहता हूँ, तो लोगों की जो पल्स है, लोगों की जो राय है, लोगों की जो ख़्वाहिशात है ना, वो मेरे सामने आती हैं। तो मैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ उस किस्म की गुफ्तगू करूँ। तो आज थोड़ी-सी बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा वो जो लोग मुझे इल्ज़ाम देते हैं ना दोस्त मेरे कि यार तुम्हारा पलड़ा जो है ना वो तहरीक इंसाफ की तरफ जो है ना वो बड़ा झुकता है।
तो ये हकीकत बात है कि जो मैं मनोअन आपको ये बात करने लगा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि मेरा तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ झुकाव है या इमरान खान की तरफ झुकाव है। एक तो मेरी अपनी एक असेसमेंट है और दूसरा जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना तो जो तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, ख़ासकर जो यूथ है पाकिस्तान की, वो तो दो टोक बात करते हैं। और दूसरा अक्सर मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं या पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जिनका तल्लक है, वो दोस्त हैं, जमात इस्लामी वाले हैं। इसी तरह एएनपी है, उसके बाद बलूचिस्तान की जो बीएनपी है, ऐसी यानी कि किसी ना किसी वास्ते से जो ना कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, फॉलोअर्स हैं या उसको जो पसंद करने वाले हैं, तो वो तो दो टोक बात करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की सियासी जो वो बयानात होते हैं, वो एक मंतकी होते हैं, उसके ऊपर तो हम इतनी वसूख के साथ बात नहीं कर सकते कि क्या होगा। जैसे वो इमरान खान यानी कि ये एक मेरी भी असेसमेंट है और जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं या उनको जो तहरी इमरान खान के जो पसंद करने वाले लोग हैं, तो वो इस चीज़ को इसके साथ अटैच करते हैं कि इमरान खान जो खुद को कहता है ना कि मैं असहाब की जंग जो है ना वो बड़ी महारत के साथ जो है ना वो लड़ सकता हूँ और असहाब की जंग कैसे जीतनी है इसका मुझे बखूबी अंदाजा है। और क्रिकेट में जो है ना मैंने इस असहाब शिकन जंग को जीतना जो है वो क्रिकेट से सीखा है। तो जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं ना वो इस पॉइंट को लेकर इमरान खान के जो सियासी पॉलिटिक्स के जो बयानात होते हैं जिसको अक्सर उनके मुखालफिन कहते हैं कि इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। तो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा फोकस करते हैं कि ये सियासत जो है ये एक असहाब की जंग होती है। तो इमरान खान अगर कोई बयान जारी करता है तो उसमें वो बहुत कुछ सोचता है, उसकी बड़ी लंबी एक प्लानिंग होती है, बड़ी हिकमत होती है। जैसा कि जेल में बैठकर वो अक्सर बयानात जारी करते हैं, तो वो उस बयान के ऊपर जो है वो बड़ा ववीला जो है मच जाता है, वो मुखालफिन भड़क उठते हैं। तो ना चाहते हुए भी और पाबंदी के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तो उनके मुखालफिन जो हैं इमरान खान को खबरों के अंदर इतना ज़िंदा कर देते हैं जितने के तहरीक इंसाफ के कारकुन खुद नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इमरान खान की स्ट्रेटजी है कि वो कोई ना कोई ऐसी शुरली जो है ना वो छोड़ देते हैं कि उनके मुखालफिन भी जो हैं वो इमरान खान जो कि डेला जेल के अंदर गुज़िश्ता 2 ढाई साल से पाबंदे सलासल हैं, तो वो उनको जो है ना वो हर वक़्त डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्टली कहूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान की खबरों का जो आगाज़ होता है वो भी इमरान खान से होता है और खबरों का जो इख्तिताम है वो भी इमरान खान पे होता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर प्रोग्राम्स चलते हैं, बड़े-बड़े नामवर एंकर्स हैं, तो उनको भी अगर देखें, चाहे वो कहते हैं ना बानी पीटीआई इमरान खान का नाम नहीं लेते, तस्वीर नहीं दिखाते, लेकिन उनकी भी जो बहस चल रही होती है, उसका भी आगाज़ जो है वो इमरान खान से होता है और उसका बाकायदा इख्तिताम जो है वो भी इमरान खान के ऊपर होता है। और दूसरी बात जो है वो इमरान खान के बारे में जो इमरान खान के फॉलोअर्स खासकर जैसे मैंने पहले कहा है कि जो यूथ है पाकिस्तान की वो इमरान खान के बारे में ये राय रखते हैं कि इमरान खान जो कहता है वो करके दिखाता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान आज से 27 साल कबल जो एक अपनी हर तकरीर के अंदर गुफ्तगू करते हैं, 27 साल से मुसलसल करते आ रहे हैं। एक इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन के अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज तक इमरान खान अपने इस नजरिए और मंशूर के ऊपर डटा हुआ है और एक कदम, एक तो दूर की बात, 1 इंच भी जो है वो अपनी इस मंशूर से पीछे नहीं हटा, अपने इस नजरिए से पीछे नहीं हटा। दूसरा कहते हैं कि अगर इमरान खान ने कहा था कि मैं ना खुद किसी के आगे झुकूंगा और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, तो इमरान खान वाकई जो है आज तक किसी के आगे ना झुका है और ना ही हमें भी जो है ना यही दर्श देते रहते हैं कि किसी के आगे आपने भी नहीं झुकना और ना मैं आपको झुकने दूंगा। उसके बाद इमरान खान ने अगर कहा कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो उसने वो बना के दिखाया। फिर उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी आ गई, अल कादर यूनिवर्सिटी आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान की ऐसी हैं जो उन्होंने कही थी, वो उन्होंने करके दिखाई। इसी तरह इमरान खान अब जेल के अंदर है, वो कहते हैं जी मैंने डील नहीं करनी। हालाँकि पाकिस्तान की रवायत ऐसी नहीं है। माज़ी में भी बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जेलों में गए हैं और बड़ी-बड़ी लंबी मुद्दत के लिए हुए हैं, उनको बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स भी हुई हैं। तो अक्सर जो है ना एट द एंड यही देखा जाता है कि वो एक पहले तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं जब वो जेल में जाते हैं।
तो उसके बाद अचानक एक खबर जो है वो मंजर आम पर आती है, जनाब फलां जो सियासी कैदी था इस वक्त जो है ना वो फलां मुल्क चला गया या उसको आज़ाद कर दिया, अचानक एक खबर आ जाती है जनाब। तो वो अगर माजी में देखा जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने डील की है और डील करके उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली है। लेकिन इमरान खान उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो जो उसके बारे में कहा जाता है वो उस बात को सच करके साबित कर रहे हैं। और वो ना सिर्फ डील करने से इनकार कर रहे हैं बल्कि रोजाना की बुनियादों पर वो कोई ना कोई ऐसा बयान जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, मुझे 500 साल जो है वो जेल में रहना पड़े, मैं डील नहीं करूंगा, अगर मैं जेल के अंदर मर भी जाऊं मैं फिर भी डील नहीं करूंगा। तो वो बकायदा इस चीज को पब्लिक करते हैं और लोगों में जो है ना वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं, अपने नाम को जिंदा रखते हैं, अपने किरदार को जो है वो जिंदा रखते हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान ने जो ये इसके अंदर गुर है कि वो पहले भी मैं अक्सर वीडियोस के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि सियासतदान जो होता है वो फांसी पे लटकना जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो खबरों के बगैर जो है ना उसका जिंदा रहना ऐसे ही है जैसे कि मछली पानी के बगैर तड़पती है। तो अगर आप पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें नवाज शरीफ आ जाएं, शहबाज शरीफ आ जाएं, आसफ अली जरदारी हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी के जो अमीर होते हैं, फिर बहुत सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। तो एक उनकी ज़िंदगी के अंदर अगर सियासी कैरियर को आप देखें तो वो मुख्तलिफ औकात में जो ना वो खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, खबरों से आउट हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान मुसलसल 27 साल से जो वो खबरों की जीनत बन रहे हैं और इस वक्त इतना उनकी मीडिया के अंदर उनको इतनी पजीराई मिली हुई है, इतना उनके ऊपर जो इस वक्त अरूज है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि दुनिया भर का जो मीडिया है उसमें इमरान खान की जो खबर होती है उसको बड़ी एक स्पेशल जो है कवरेज मिलती है। और इमरान खान तकरीबन दुनिया के हर चैनल के ऊपर इस वक्त डिस्कस हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में जो है इमरान खान के चर्चे हैं, इमरान खान उसको चर्चे जो है ना वो अपनी इस जो सियासी बसीरत है उसके ज़रिए हासिल भी कर रहे हैं और लोगों के अंदर जो है वो मौजूद बहस बने हुए हैं। और दूसरा आपको आखिर में ये मैं बात बताता चलूँ कि जो लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि वो के बड़े आसानी से कह देते हैं जी इमरान खान ख़त्म शुद, तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद। तो मैं उनको बता दूं कि जो चाहे लोग कहते हैं 90% पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, 80% खड़ी है, मैं कहता हूँ यार जितनी भी खड़ी है 50% भी अगर खड़ी है, 50 से कम भी खड़ी है, तो ये बात मैं वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ कि अब जितने भी इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो बराह रास्त इमरान खान के साथ अटैच हैं। जो बीच निचली उसकी इमरान खान या तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने, तहरीक इंसाफ को पसंद करने वालों ने उन सबको फारग कर दिया है। अब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ इल्म होगी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो तो किसी क़यादत की अब बात ऐसे ही करते हैं कि जब उनको कोई चीज़ ना मिल रही हो तो वो तहरीक इंसाफ को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई गुफ्तगू कर देते हैं। लेकिन अब वो खुद भी जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं वो तहरीक इंसाफ की जो निचली क़यादत है उसकी बात पर इत्मीनान ही नहीं करते और उनकी बातों को कोशिश करते हैं कि मौजूद बहस ही ना बनाया जाए। तो अब बराह रास्त उनका सोर्स जो है वो इमरान खान ने भी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि उन्होंने बजाय अपनी किसी पॉलिटिकल क़यादत के ज़रिए अपना मैसेज जेल से बाहर भिजवाने के उन्होंने अपनी जो बहन है उसको जो मैसेज भेजते हैं तो वो वैसे भी टू द पॉइंट बात आगे बाहर करती हैं और वो उसी को जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्हीं की बात को मुसद्दका और मुस्तनद समझते हैं और आगे लेके चलते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया का मीडिया भी जो है वो अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है उन्हीं की बात को जो है वो समझते हैं कि वो बिल्कुल इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो वैसे भी हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल क़यादत है तहरीक इंसाफ की तो वो आती है तो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको अक्सर आपने ये देखा भी होगा कि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत जेल से बाहर है तो वो जो इमरान खान के जो पर्सनल उनका ट्वीट अकाउंट है तो उसके ऊपर जो बयान जो वो बयान जारी करते हैं तो ये क़यादत जो है उनकी वो जो ट्वीट होती है उसको भी रीट्वीट नहीं करते।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इससे पीछे हट गए हैं। बहरहाल ये मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मेरा मकसद यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन जो है वो इस वक़्त ना उस निचली क़यादत को देख रहा है, ना किसी और को देख रहा है। वो वही बात करते हैं जो इमरान खान जेल से बैठ के करता है, तो उसी बात को लेकर वो आगे चलते हैं और इमरान खान की मकबूलियत जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है उसकी मेन वजह भी यही है। और सबसे जो इमरान खान की सियासत की जो तारीख है उसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि जितना जेल के अंदर इमरान खान रहकर मकबूलियत हासिल की है और जितनी उसने अपनी फॉलोइंग में इजाफा किया है, तो इससे कबल जो है इमरान खान या किसी और सियासी लीडर के हिस्से में ये चीज़ नहीं आई। और मुझे जहाँ तक जो मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरा अपना एनालिसिस एनालिसिस है या मैं अगर कोई तबसरा करूँ, तो मेरे ख्याल में जितनी देर इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे उनकी सियासत उतनी ही ज़्यादा चमकती रहेगी। और एंड पे ये एक बात कहूँगा कि अगर तो वो इमरान खान के मुखालिफिन चाहते हैं कि इमरान खान का मुकाबला करें, तो उन्हें चाहिए कि हर सूरत जो है इमरान खान को जेल से रिलीज़ कर दें, तो फिर जो है हो सकता है कि इमरान खान के आस-पास साहब जो है ना वो करीब आना शुरू कर दें। बहरहाल इमरान खान को जेल से निकाले बगैर उसकी मकबूलियत को ख़त्म करने के ख्वाब देखने वालों का बिल्कुल वही है जो है बिल्ली को देख के कबूतर आँखें बंद कर लेता है। तो वो क्या एक ये भी मिसाल है कि बिल्ली को छिछड़े का ख्वाब। तो बेहतरीन तरीका ये है कि इमरान खान को जेल से जल्द अज़ जल्द रिलीज़ किया जाए और वो बाहर आकर कोई माज़ी की तरह कोई पॉलिटिकली जो है ना कोई ऐसी गलती करे तो उसको फ़ोकस करके उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। फ़िलहाल इमरान खान को जो है वो उसके जो फॉलोअर्स हैं किसी किस्म की तनकीद का सोचते भी नहीं हैं। हालाँकि माज़ी में इमरान खान के फॉलोअर्स ही वो बहुत सारे उनके इमरान खान के फ़ैसलों को तनकीद के ज़रिए तब्दील करवा सके हैं और खुलकर बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान को बराह रास्त जो है वो अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो एट द एंड आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने अपने आप को ये बड़ा जेल के अंदर कंफर्टेबल कर लिया है और उनको पता ये चल गया है और उनका इसके ऊपर बड़ा यकीन मुस्तहकम हो चुका है कि जब तक वो जेल में हैं उनकी ताकत में जो है वो दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो जेल से निकलने के लिए कोई जल्दी करेंगे। वो तो चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा मैं जेल काट सकूँ, मेरे लिए मेरी सियासत के लिए जो ना वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नए व्लॉग और नए मौज़ू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।